जय श्री राम सभी साथियों को। तो आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस सरल हिंदी भाषा में। रामकथा शुरू करने से पहले मैं आप सबके सामने प्रार्थना करती हूँ कि मैं राम जी की कृपा से आप सबके सामने श्री रामचरितमानस हिंदी भाषा में समझाने का प्रयत्न करूँगी। अगर वो भाषा में और बोलने में शब्दों में कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करना। जय श्री राम सभी साथियों को। तो आइए शुरू करते हैं श्री राम कथा हिंदी सरल भाषा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। यहाँ तुलसीदास जी सबसे पहले ज्ञान और वाणी की देवी सरस्वती जी की वंदना करते हैं। सब विघ्नों के हर्ता और मंगल करता श्री गणेश जी की भी वंदना करते हैं। पार्वती जी के पति शंकर जी की भी वंदना करते हैं, जिसके बिना शिव जी के बिना सिद्ध जन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि शंकर भगवान श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। वे कहते हैं ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ। उसके बाद तुलसीदास जी विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवि श्री वाल्मीकि जी की भी वंदना करते हैं। वे कहते हैं कपीश्वर कपियों के ईश्वर श्री हनुमान जी की भी मैं वंदना करता हूँ। यहाँ तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को भी नमस्कार करते हैं। वे कहते हैं कि राम कहाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। आगे वे कहते हैं कि अनेक पुराणों से जो शास्त्र और सम्मत से रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यंत्र से भी उपलब्ध है, श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तार से प्रस्तुत करते हैं, सभी के कल्याण के लिए। यहाँ तुलसीदास जी सबसे पहले बुद्धि के दाता और गुणों के धाम श्री गणेश जी की प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं कि गणेश जी मुझ पर कृपा करें, जिनके स्मरण मात्र से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आगे तुलसीदास जी श्री हरि भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं कि जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, कलयुग के सभी पापों को जला डालने वाली दयालु भगवान मुझ पर कृपा करें, दया करें। सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं वे भगवान नारायण, मेरे हृदय में निवास करें। आगे तुलसीदास जी कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी से प्रार्थना करते हैं कि जिनका दीनों पर स्नेह है वे शंकर भगवान मुझ पर दया करें। अब तुलसीदास जी गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करते हैं। वे कहते हैं कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि भगवान विष्णु हैं। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। वे कहते हैं गुरु महाराज हमारे संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। वे कहते हैं जैसे शिव जी के शरीर पर जो निर्मल विभूति लगी हुई है वह जगत का कल्याण करती और आनंद देती है, वैसे ही गुरु जी के चरणों की रज को मस्तक पर जो धारण करता है उसके सभी क्लेशों का नाश हो जाता है। गुरु की कृपा से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है और अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है और प्रकाश की ज्योति उत्पन्न हो जाती है, जिसके हृदय में आ जाते से हृदय निर्मल हो जाता है और नेत्र के द्वार खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। गुरु महाराज के चरणों की रज सुंदर नयन मतलब आँखों के लिए अमृत के समान है, जो नेत्रों के दोषों का नाश कर देती है और विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके वे कहते हैं मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। जय श्री राम। रामचरितमानस में सबसे पहले तुलसीदास जी ने गणेश जी, सरस्वती मैया और गुरुजी भगवान शंकर भगवान, पार्वती मैया और श्री रामचंद्र जी और श्री सीता मैया और श्री हरि भगवान विष्णु की वंदना की है और गुरु जी के चरण कमलों को प्रणाम करके गुरु जी के स्वरूप का वर्णन किया है। गुरु की कृपा से ही हमको भगवान में प्राप्त होते हैं। जब तक गुरु कृपा ना करे तब तक हमको भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो आज की कथा को यहीं विराम करते हैं। तो सब मिलकर बोलो राम लक्ष्मण जानकी जय, बोलो हनुमान की जय। श्री राम, जय जय श्री राम सभी भक्तों को।